हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं द बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स और हमारे पास हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स की थी। इन तीनों की कंपैरिजन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं के साथ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं स्टार्ट। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज कीजिए हमारे पास n इंडिस्टिंग्विजिबल एलिमेंट्स है किसी भी सिस्टम के अंदर। अंडर कंसिडरेशन दे आर डिवाइडेड इनटू ए सीरीज ऑफ n1 n2 ni इन ग्रुप। जो सिस्टम की एनर्जी है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, E1 E2 EI, सिंस द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कांस्टेंट एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये दोनों ही अगर कांस्टेंट है, नाउ वी हैव, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी है वो दोनों ही कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ Ni इंडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स इन Gi सेल, हमारे पास जो Ni इंडिस्टिंग्विजिबल पार्टिकल्स है वो Gi सेल्स के अंदर अगर पड़े हैं तो हमारे पास इमेजिन कीजिए एक बॉक्स जिसको हम डिवाइड करें Gi-1 पार्टीशंस के अंदर इनटू Gi सेक्शंस। तो हमारे पास Ni पार्टिकल्स आर देन सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दीज सेक्शंस। देन हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा Ni पार्टिकल्स का एंड Gi-1 परमुटेशन इज Ni प्लस Gi-1। ये हमारे पास Gi सेल्स हैं जो कि 7 है, Gi-1 हमारे पास 6 है। जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, Ni प्लस Gi-1 फैक्टोरियल बाय में Ni फैक्टोरियल Gi-1 फैक्टोरियल। इस तरह हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स G होंगी पूरे सिस्टम की वो क्या होंगी, वो हमारे पास होगी G इक्वल्स टू N1 प्लस G1 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में M1 फैक्टोरियल G1 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में सेकंड के लिए हमारे पास क्या होगी N2 प्लस G2 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में N2 फैक्टोरियल G2 माइनस 1 फैक्टोरियल और सो ऑन, ये चलता जाएगा हमारे पास। तो ये इसको हम कंप्लीट को किस में लिख सकते हैं, समेशन के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज आवर समेशन। नाउ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं W से। W इक्वल्स टू Z मल्टीप्लाई में कांस्टेंट। तो हमारे पास G की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन बनेगी ये, दिस इज इक्वेशन 5th। Now by taking logarithm of equation 6 तो we get log of W equals to summation जो हमारे पास पाई की फॉर्म में था। Now by taking logarithm of equation 5th, यहाँ पे आएगा equation 5th, this is equation 5th, this is our equation 5th। equation 5th का जब हम logarithm करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, log W equals to summation logarithm में कैसा हो जाता है, एस जो summation हम लेते हैं log A by में B इज कन्वर्टेड इनटू log A माइनस में log B प्लस में हमारे पास कांस्टेंट बाय यूजिंग स्टर्लिंग्स फॉर्मूला इन अबव इक्वेशन। अब हम फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। दिस इज स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन log n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n log n माइनस n। स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद हमारे पास इक्वेशन 6 आएगी, वेयर यहाँ पे हमने Ni प्लस Gi-1 एंड Gi-1 हैव बीन टेकन एज इक्वल्स टू Ni प्लस Gi एंड Gi रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 6 को विद रिस्पेक्ट टू Ni। जो हमारे पास जिन टर्म्स में Ni नहीं है वो टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट होगी तो वो 0 के इक्वल हो जाएगी। बाकी की जो टर्म रही है उनका हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। नाउ बाय अप्लाइंग लैग्रांजेस मेथड, लैग्रांजेस मेथड के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट टर्म होती है उनको अल्फा या बीटा से मल्टीप्लाई करा के कोई कांस्टेंट वैल्यू को लेके हम उसको ऐड कर देते हैं जो इक्वेशन हमारे पास आती है, ठीक है। जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशन आती है डिफ्रेंशिएट करने के बाद में उसमें हम ऐड करते हैं। सिंस द वेरिएशन ऑफ पार्शियल Ni आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो ये वाली टर्म्स किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल हम लेके चलेंगे। यहाँ से हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा EI की जो टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास टर्म आएगी नेगेटिव में। जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो इस नेगेटिव को हम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से रिवर्स कर देंगे लॉगरिथम को। तो log Ni प्लस Gi बाय में Ni आएगा। सेम हमारे पास क्या है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस अल्फा प्लस बीटा EI
लॉगरिथम हटाने के लिए हम एंटी लॉग करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली टर्म। अब हमारे पास जो 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। यहाँ से हम ni की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 8 बनेगी। और ये इक्वेशन 8 हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पोस्ट आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स की फॉर द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स अमंग एनर्जी लेवल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स फॉर ए फोटोन गैस। सो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स हमारे पास जो इक्वेशन 8 थी उसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 लेके चल रहे हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास T(ni) = 0 इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फोटॉन्स। सो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर अल्फा हैज़ नो एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो अल्फा है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती है, तो यहाँ से अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे। और बीटा की हमारे पास जो वैल्यू थी 1/kt उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगी इक्वेशन 2। जो फोटोन्स होते हैं वो हमारे पास पार्टिकल होते हैं विद रेस्ट मास 0 और ट्रैवल करते हैं ऑलवेज विद स्पीड ऑफ लाइट। जो फोटोन गैस होती है वो कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ फोटोन्स को विच आर कंस्टिट्यूट एज गैस कॉल्ड फोटोन गैस एंड विच फॉलो बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। जो टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स होती हैं फॉर फोटोन के लिए वो हमारे पास होती है GP/dP = 2 मल्टीप्लाई में 4πm⁻³ पाई में h³ पाई में v, दिस इज नंबर ऑफ मॉड्स p²dp, दिस इज इक्वेशन 3rd। और हमारे पास फोटोन के लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है 1। फोटोन्स ऑलवेज पोजेसेस 2 अलॉट स्टेट और अलॉट मोड पर यूनिट वॉल्यूम विद मोमेंटम फॉर फोटोन इन रेंज p and p+dp। अब हम फॉर ए फोटोन हमारे पास जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है h में लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, c में फ्रिक्वेंसी, लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ होता है, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है और v हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, p की वैल्यू निकली। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dp = h/c। अगर हम p² लें, यहाँ पे हम मोमेंटम का स्केयर लेके चलें तो हमारे पास क्या होगा, p² = h² v²/c। अब हम इसका जब डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी दिस एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन 6 थी, दैट इज हमारे पास जो फोटोन की आइगन स्टेट वैल्यू थी फोटोन की वो थी। तो इसमें पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी है 8। नंबर ऑफ आइगन स्टेट विच आर लाई इन फ्रीक्वेंसी रेंज v and v+dp। अब हम निकालने वाले हैं फ्रीक्वेंसी रेंज के थ्रू आइगन स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे पास ni की वैल्यू क्या होती है, Zi/e⁻kt-1 जो हमने बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके निकाली थी। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालने वाले हैं dn की। इस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन 8 में, इस वैल्यू को पुट करके इक्वेशन 8 में हम यहाँ से dn की वैल्यू निकालने वाले हैं। एंड जो हमारे पास रिजल्ट में इक्वेशन आएगी, दिस इक्वेशन इज प्लंक्स इक्वेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज हमारे पास रेडिएशन डेंसिटी ऑफ फोटोन। इस फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ये हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कुछ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की ड्रॉबैक्स थी, उनको इसने अच्छे से सॉल्व किया था। फर्मी डायरेक्ट जो स्टैटिस्टिक्स पोस्टुलेट्स हैं ये लेके चल रहा है एंड सिस्टम्स एंड सिमिलर एलिमेंट्स जो कि डिस्टिंग्विशेबल है। इट इज़ अज्यूम दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कांस्टेंट एंड सो ऑल्सो इज द टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। सो हमारे पास जो ni एलिमेंट्स होंगे वो gi आइगन स्टेट्स में होंगे। gi जो हमारे पास है वो मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू ni। तो हमारे पास एटलीस्ट वहाँ पे एक एलिमेंट्री वेव फंक्शन होगा हर एक एलिमेंट के लिए किसी भी ग्रुप के अंदर। हैंस द नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होगी, gi⁻ में ni⁻, gi-ni⁻। यहाँ पे आइगन स्टेट्स निकाली हुई है, समेशन gi⁻ में ni⁻, gi-ni⁻। and our thermodynamic probability is equals to summation gi⁻ में ni⁻, gi-ni⁻ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट। लॉगरिथम करने के बाद हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी सेम एज टी जैसे हमने स्टेप्स किए थे स्टेटिस्टिक्स बोस-आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स के अंदर, सेम एज टीज हमें ये स्टेप्स करने हैं। इसमें भी हमारे पास सेम, हमारे पास जो इक्वेशन बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में बनी थी सेम इक्वेशन बनेगी। दिस इज द रिजल्ट फॉर फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क आता है, यहाँ पे बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में माइनस आता है और यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आएगा।
अगर हम तीनों स्टेटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो हमारे पास पोस्ट एंड स्टेटिस्टिक्स में इक्वेशन बनती है ये, जिसमें हमारे पास प्लस का साइन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है। जो हम नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, यहाँ पे माइनस साइन आता है। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी हमने देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डायरेक्ट में थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ थी। एनी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाई गिवन एनर्जी लेवल, इसमें हर एक पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है गिवन एनर्जी लेवल्स को, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल ऑक्यूपाई करता है गिवन एनर्जी लेवल को। इसमें भी हमारे पास एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेम एनर्जी लेवल्स को। ये ओबी करता है बाय पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल स्पिन सच एज, हमारे पास G2 है, N2 है। ये हमारे पास हाफ इंटीग्रल स्पिन रखते हैं जैसे कि प्रोटॉन्स। ये हमारे पास ऑक्सीजन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हमारे पास बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हमारे पास फर्मियोन पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हमारे पास मैक्सवेलॉन्स पार्टिकल्स होते हैं। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन ऑफ दीज थ्री स्टेटिस्टिक्स। आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो नोट्स हैं इस यूनिट के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।